हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव स्टोरी। यह एक मोरल स्टोरी भी है। तो इस स्टोरी का टॉपिक है द एंट एंड द पिजन। एंट मतलब चींटी, पिजन मतलब कबूतर। एक चींटी और पिजन कबूतर के बारे में यह स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड आप इस स्टोरी में एडवांस्ड लेवल के वर्ड मीनिंग सीखेंगे। इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का जो आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है, या वंस अपॉन अ टाइम इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक समय। देयर वॉज अ ह्यूज मैंगो ट्री। ह्यूज मतलब कि विशाल, मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। एक विशाल आम का पेड़ था बिसाइड अ माइटी रिवर। बिसाइड मतलब बगल में, माइटी मतलब शक्तिशाली एंड रिवर मतलब नदी। तो शक्तिशाली रिवर नदी के बगल में। इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एक समय देयर वॉज अ ह्यूज मैंगो ट्री बिसाइड अ माइटी रिवर। एक विशाल आम का पेड़ एक शक्तिशाली नदी के बगल में था। द मैंगो ट्री हैड अ क्राउन। क्राउन मतलब ताज। ऑफ लॉन्ग ब्यूटीफुल लीव्स एंड एवरी समर इट गेव अ bounty of tasty juicy fruits. The mango tree had a crown, यानी आम के पेड़ का ताज था। ऑफ लॉन्ग ब्यूटीफुल लीव्स, किसका ताज था कि लंबे और सुंदर पत्तों का। एंड एवरी समर, और हर गर्मी में। इट गेव अ बॉन्टी ऑफ टेस्टी, बॉन्टी मतलब इनाम, यानी यह इनाम देता था टेस्टी यानी स्वादिष्ट, जूसी फ्रूट्स और रसीले फलों का। मैनी पिजन्स लिव्ड ऑन दैट ट्री। पिजन्स मतलब कबूतर, मैनी मतलब बहुत सारे या कई। तो बहुत सारे कबूतर उस पेड़ पर रहते थे। अंडर दैट ट्री, यानी उस पेड़ के अंडर मतलब नीचे। वॉज एन एंट हिल। एंट हिल का मतलब होता है चींटियों का घर। एक चींटियों का घर था। वन डे, एक दिन, अ पिजन नोटिस्ड एन एंट ड्रॉनिंग इन द रिवर। ड्रॉनिंग मतलब डूबता हुआ। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक दिन एक पिजन ने यानी एक कबूतर ने देखा एक चींटी को उस नदी में डूबता हुआ। द पिजन वांटेड टू सेव द लिटिल एंट। पिजन यानी कबूतर उस छोटी सी चींटी को सेव यानी सुरक्षित करना चाहता था, यानी बचाना चाहता था। सो इसलिए ही टोर अ लीफ, उसने एक पत्ते फाड़े एंड थ्रू इट इनटू द रिवर, और इसे नदी में फेंका। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ। चींटी पत्ते पर चढ़ गई एंड वॉज सेव्ड, और वह सुरक्षित थी। नाउ, अब द एंट लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न द फेवर। अब चींटी एहसान का बदला चुकाने का मौका तलाश कर रही थी। वन डे, एक दिन, ही सॉ दैट, उसने देखा कि अ हंटर,
एक शिकारी हैड नोटिस्ड द पिजन्स ऑन द ट्री, कि एक शिकारी ने उस पेड़ पर पिजन्स को यानी कबूतर को देखा। सून आफ्टर, उसके बाद ही एम्ड हिज बो एंड एरो, उसने अपना तीर और धनुष उठाया। होपिंग टू कैच सम पिजन्स, यह सोचकर कि वह कुछ कबूतर पकड़ेगा। बट द एंट रियलाइज्ड द डेंजर, लेकिन चींटी को डेंजर का यानी खतरे का एहसास हो गया। सो इसलिए ही रश्ड टुवर्ड्स द हंटर, वह हंटर की तरफ यानी शिकारी की तरफ दौड़ी। एंड बिट हिज लेग, और उसके पैरों को काटी। द हंटर येल्ड इन पेन, येल्ड मतलब चिल्लाया। शिकारी दर्द में या दर्द से चिल्लाया। वाइल द पिजन सेंस्ड डेंजर एंड फ्लू अवे, तभी कबूतर को खतरे का आभास हो गया और वह उड़ गया। इस स्टोरी का मोरल है कि इफ़ यू डू गुड डीड्स, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। गुड डीड्स का अर्थ होता है अच्छे कर्म, एंड गुड थिंग्स यानी अच्छी चीज़ें, हैपन मतलब होना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसके साथ आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होंगी। यह स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों तक भी पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस करते जाइए। मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।